एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो बच्चे आ गए स्कूल से और ये पढ़ रहे हैं ट्यूशन। लेकिन तो यहाँ ना बच्चों की कुछ बात थी जो मैंने म्यूट कर दिए। मतलब इसके जो ट्यूशन वाले सर थे वो किसी से बात कर रहे थे, तो आरव ने बोला कि आप इसे अपलोड मत करना, तो मैंने इसलिए म्यूट कर दी। लोग से बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी हूँ शाम 4 बजे से। और शाम को हम लोग जाएंगे बाहर घूमने, ढींगी, तो उसी का ब्लॉग शेयर करूंगी। और देखो दोनों कैसे बैठे हैं भिखारी से, मेरे भिखारी बच्चे। हेलो भिखारियों। और अभी तो यहाँ ना मस्ती हो रही थी, सर बाहर थे तो ये लोग भाग रहे थे, इसके घुटने में लग गई थी नन्नू के। तो यहाँ आरव मस्ती कर रहा था कि आ रहे हैं, तो फिर मैं अंदर की तरफ आ गई थी। ये ना तब सोफे पे मत कूदो। ये दोनों झांक रहे हैं, सोफे के कवर खराब होते हैं। तो ट्यूशन पढ़ने के बाद बच्चे चले गए खेलने के लिए। तो मुझे लग रही थी सर्दी, तो मैंने सोचा कि आज जो बाहर चूल्हा रखा है पिछले साल का, उसे बाहर रख लेती हूँ चौक में। तो ये चूल्हा मैंने उठा करके रख लिया है बाहर, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ठंड और आज तापने का भी मन था। और देखिए गांव में रहकर सर्दियों के मौसम में अगर आप चूल्हे पर नहीं ताप पाए तो क्या फ़ायदा गाँव में रहने का। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है चूल्हे पर, लेकिन थोड़ा बहुत ही। लेकिन तापने के मामले में तो चूल्हा सभी को याद आता है, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं चूल्हे में आग कर रही हूँ कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए अभी ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है। तो कल तो मुझे काफ़ी ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने चूल्हे में आग करके सोचा कि पहले थोड़ा सा ना आग करके तापूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी भी कर लूँगी बर्तनों के लिए। तो ये मैंने आज नीचे चूल्हे पर सूप गणेश कर दिया है। और ऊपर बार बार जाया नहीं जाता मुझसे, बार बार ऊपर जाऊँ कुछ काम करने के लिए तो दिक्कत हो जाती है, टांगों में भी दर्द हो जाता है। और जैसे कि शाम को हम लोग बाहर जाने वाले थे बच्चों को लेकर, लेकिन वही है ना कि ठंड इतनी पड़ रही है, तो फिर मैंने मना कर दिया कि भाई बच्चों को जो भी लाना है घर पर ही ले आओ। सर्दी में हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और दूसरा बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो फिर इतना समय ख़राब ही होता। इतने समय में वो थोड़ा सा खेल लेंगे और पढ़ाई वगैरह कर लेंगे, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। अब पानी ही गर्म करने के लिए रख दो, क्योंकि खाली चूल्हा जलाना अशुभ होता है, अशुभ होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि भगवान सबके घर में इतनी उन्नति रहे कि खाली चूल्हा किसी का ना चले, इसलिए बड़े बुजुर्गों का कहना है कि खाली चूल्हा कभी नहीं जलाना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी आग हो गई, तो फटाफट से पानी रख देती हूँ। तो देखिए मेरी चूल्हे में आग जल करके हो गई स्टार्ट, और मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा था चूल्हे में आग लगा करके, मतलब उजीना मार के पानी वानी रख कर। जो कि मैंने खाट खड़ी कर रखी है ताकि हवा ना आए, क्योंकि हवा चल रही है भाई बहुत ठंडी ठंडी ठंडी। अभी आरा बनी आएंगे ना, वो चूल्हे को देखकर देखना उनका रिएक्शन क्या होता है। चूल्हे को देखकर कितने खुश होंगे वो आप अभी देखना। ये आपको समझा लो, बच्चों को मारा है वहाँ पे जाके। अच्छा, तो भाई मैं तो वेट कर रही थी कि बच्चे खुश हो जाएंगे चूल्हा देख करके, लेकिन यहाँ तो ये अपनी ही लड़ाई लेकर के आए दोनों के दोनों। तो इन्होंने चूल्हे पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी वहाँ साइकिल के ऊपर। तो ये आरव ना शिकायत कर रहा था मेरे से नन्नू की, कि इसने अपनी साइकिल बाइक में ठोक दी, और इसने साइकिल का ये तुड़वा लिया वो तुड़वा लिया, और इसने एक बच्चे को साइकिल दे देता है। तो मुझे बड़ा मतलब लगा कि अरे लो, मैं तो यहाँ कुछ और ही सोच रही थी, पर यहाँ हो तो कुछ और ही गया, और इन दोनों में हो गई थी लड़ाई, है ना। उसको चिंता हो रही है इसलिए, सच में रो मत, कुछ नहीं होगा उसे। तो यहाँ ना आरव रोना स्टार्ट कर देता है। उसे मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि नन्नू को कुछ हो जाता, उसके चोट लग जाती, कुछ भी हो सकता था, तो वो इमोशनल हो गया और रोने लग गया। तो मैं उसे समझा रही हूँ कि ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेरे छोटे भाई को।
अपनी साइकिल दे दी है किसी दूसरे बच्चे को, उसने बाइक में ठोक दी अनी की साइकिल। तो आरब को आ रहा है गुस्सा। अपनी बाइक में ठोकी वो भी। अपनी ही बाइक में, अच्छा अपनी बाइक खड़ी थी तो उसमें ठोक दी आरब नन्नू की साइकिल किसी और बच्चे ने। तो आरब को इस बात पर आ रहा है गुस्सा कि एक तो साइकिल का नुकसान हो गया अनी की, और बाइक का भी। बाइक का क्या हो गया? आगे का वो टूटा पड़ा था ना पहले से, और एक तो था ही वो हल्का फुल्का, वो भी टूट गया। वो पापा देख लेंगे खुद से, ठीक है यार। मैं तो बोल रही कि मेरे बच्चे चूल्हे देख के ये तो अपनी अलग टेंशन लेकर आए बाहर से। सही बात है, घर से बाहर निकलना टेंशन ही टेंशन है, फिर चाहे बच्चों के खेल का मैदान हो या घूमने का। तो हमारा जो घूमने का प्लान था वो हो गया कैंसिल। और अब गिफ्ट का पापा खुद ही मैंने भेज दिए थे, पिज़्ज़ा लेने खुद ही गए हैं। और हमारी होगी शाम को घर पर ही पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी। तो भाई यहाँ पर आ गया बच्चों का पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के साथ क्या आया है? पिज़्ज़ा के साथ आए हैं चिली पटेटो। तो यहाँ पर हमारी मतलब बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है और चिली पटेटो पार्टी। हालांकि ये चिली पटेटो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पिज़्ज़ा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो भी स्वीट कॉर्न वाला, लेकिन चिली पटेटो नहीं अच्छे लगते। तो बच्चे खुश हो गए थे, तो मैंने इनसे बोला कि चलो बाहर ही खाएंगे, चटाई पर बैठकर, वहाँ पर चूल्हा भी जल रहा है और आग के सामने बैठ कर के खाएंगे। सर्दियों का मतलब चूल्हे का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे, एक मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। चूल्हे की जो मतलब आग जल रही है ना, वहीं तापते हुए हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। तो सारी लड़ाई होने के बाद हम लोग आ गए हैं चूल्हे के पास, और यहाँ हमने खाए हैं चिली पटेटो और पिज़्ज़ा। तो आरब अनी को तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने बस पिज़्ज़ा ही खाया था, चिली पटेटो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। बाकी इन तीनों बापू बेटे ने ये चिली पटेटो और ले आए थे। लो जी, फिर इन्होंने मतलब पार्टी करी और अच्छे से पिज़्ज़ा खाई। हालांकि मैंने अनी को कम ही खाने दिए क्योंकि इसका पेट हो जाता है ख़राब। उसके बाद अनी आ गया अंदर, और अंदर इसका बचपन से गेम है कि तकियों के साथ ये फाइट करता है। और यहाँ पर आरब ना चुप चुप इसकी वीडियो बना रहा था, और ये इसको पता नहीं था कि भैया मेरी वीडियो बना रहा है, और ये यहाँ पर फाइट लड़ रहा था तकिए के साथ। लेकिन बाद में ना इसको पता चल गया था कि भैया ने वीडियो बना ली है, तो वही क्लिप मैं इस वीडियो में भी ऐड कर रही हूँ। सब लोग मम्मी बना रही है चूल्हे पे रोटी। चिली पटेटो खा लिए थे, लेकिन मेरा ना बिना रोटियों के पेट नहीं भरता। तो यहाँ पर चूल्हे में आग लग ही रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने लिए 2 पानी के हाथ की रोटी भी बना लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ चटनी। तो भाई पानी के हाथ की रोटी और चटनी से अच्छा तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है। ये मेरे बेस्ट हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं शाम को पानी के हाथ की रोटी और चटनी। तो यहाँ पर मैंने केवल अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई हैं, क्योंकि बच्चों ने और मतलब हस्बैंड ने मना कर दिया था खाने के लिए, तो केवल अपने लिए मैंने यहाँ पर 2 रोटियाँ बनाई हैं पानी के हाथ। तो भाई मैंने सेक ली अपने लिए 2 रोटियाँ चूल्हे पर, और अब मैं खाऊंगी खाना अपनी रोटियाँ चटनी से। तो चलो भैया, छप्पर भोग एक तरफ और चटनी से रोटी एक तरफ। तो 2 रोटी बना कर थी, पर वो ये ना कि 1 रोटी ही खाई गई, और खूब सारा मैंने इसमें भरा है घी, और इसी रोटी के ऊपर रखी है मैंने चटनी, और मैंने कर दिया है खाना स्टार्ट। तो भाई मैंने खा ली पानी के हाथ की रोटी चटनी से, और ये दोनों आए कहाँ से आए? बर्थडे में। बताना जरा सबको। केक लेकर, क्योंकि पड़ोस में था बर्थडे, और ये खा रहे हैं केक। इनकी पिज़्ज़ा पार्टी होगी, चिली पटेटो खा लिया इन्होंने, खाने के लिए कर दिया था मना, बस मैंने खाई है। 2 रोटी बनाई थी पर 1 ही खाई है, खाई नहीं। हाँ मुझे बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पापा को दे देना, मैं भी नहीं खाऊंगी। ये रात और मैं जा रही हूँ अपने बर्तन साफ करने, जो बाहर मैंने गर्म पानी के लिए रख रखे हैं। तो अभी मुझे बर्तन साफ करने हैं बाहर जाके, और बहुत सारा काम करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।